क्या आपको पता है कि आप ई बुक लिख के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं? मुझे पता है कि आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा, कहीं न कहीं, कभी न कभी आपने सोचा ज़रूर होगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन आज तक क्या आप लोगों ने ट्राई किया है? अगर नहीं, तो मैं आपको अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। शायद वो चीज़ आपको मोटिवेट कर जाए और आप अभी के अभी ई बुक लिखना शुरू कर दें। तो यहाँ पे मैं एक ई बुक सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म दिखा रहा हूँ। जहाँ तक मैं पिछले महीने सिर्फ 1 यूनिट सेल किया था, वहीं दूसरी तरफ मैं 149 यूनिट सेल कर चुका हूँ इस मंथ, जो कि मेरा टोटल रेवेन्यू बताता है $692.85। सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं अमेज़न किंडल में भी अपनी ई बुक सेल करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैटिस्टिक है और ये लास्ट 90 डेज़ का है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ई बुक सेल किए थे अराउंड $100 प्लस के, और ये सब कुछ मैंने सिर्फ 3 महीने में किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इंद्रजीत नायक है और आप देख रहे हैं क्रेडिट मिनिस्टर। सो जिन्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत नायक है और मैं बाय द वे इंडिया के ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी 2020 में स्टार्ट किया था और सक्सेसफुली मैंने $30,000 बनाया था। अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानना है मेरे बारे में तो चैनल के इंट्रो में चले जाइए और देख लीजिएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ई बुक लिख के, सिर्फ ई बुक लिख के हम अपना पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। एंड या दिस इज़ एक्चुअली पॉसिबल। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको कोई ट्रिक वगैरह या स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं बताऊंगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए स्ट्रेटेजिकल वीडियो। मैं किसी और की तरह नहीं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से इस बुक को उठा लीजिए, यहाँ पे पब्लिश कर दीजिए और दैट्स इट। भाई ऐसा कभी करना नहीं। ठीक है, अगर करना भी चाह रहे होगे तो मत भी करना। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी एक वेबसाइट में जाऊँगा, उसके कंटेंट को उठा लूँगा और अपने ई बुक में लिख दूंगा, तो भाई इस केस में पता है क्या होगा? ऐसे केसेस में आपके ई बुक को किया जाता है रिजेक्ट, एक बड़ा बड़ा चाटा मारा जाता है आपकी ई बुक पे। ठीक है, तो ये सब काम मत करना। मैं आपको सीधा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप एक्चुअली में कैसे ई बुक से अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करूँगा, किंडल और ड्राफ्ट टू डिजिटल। ठीक है, ये 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ई बुक सेल कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना एकदम सिंपल है, जैसे कि आप फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करते हो, ऑब्वियसली आपको आता होगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नॉर्मल अकाउंट क्रिएशन आता है। अगर आपको नॉर्मल अकाउंट क्रिएशन आता है तो आप ये सब कर सकते हो। ये सब बहुत ईजी प्रोसेस है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो को ब्रीफ बताएंगे लेकिन शॉर्ट में रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करोगे, सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, आप अपना ई बुक लिखोगे। ई बुक कहाँ से लिखते हैं? ई बुक हम MS वर्ड में जाके लिखते हैं। ठीक है, MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ई बुक कैसे लिखेंगे, उसके लिए कुछ आइडिया भी तो होना चाहिए ना। सपोज करो कि आपके पास एक आइडिया है जो कि आप फिक्शन से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो, लेकिन मान लो कि वो सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम ऐसा ई बुक लिखते हैं जो कि ट्रेंड को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और वो ट्रेंड हम फॉलो कहाँ से करेंगे? हम जाएंगे amazon.in या फिर जो भी आपका amazon.com होता है, जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे किंडल ई रीडर्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर हम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कैटेगरीज, तो इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ करेंगे जिस पर आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, फिक्शन पे भी बहुत सारे बुक्स बिकते हैं, लेकिन अगर आपका नहीं बिक रहा है तो यू कैन राइट अनदर फिक्शन बुक या फिर आप ट्रेंड को फॉलो कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है। तो मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, तो मैं उसी के बारे में लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आ गए। अब देखो, यहाँ से आपको आइडिया उठाना है, पूरा बुक का टाइटल मत उठा देना। ठीक है, आइडिया उठाना है, जैसे विनिंग डिजिटल एज, ये बुक किसके बारे में है? आप उससे रिलेटेड थोड़ा एक आइडिया ले लो, फिर अपने पे एक नया की ई बुक क्रिएट कर लो। ठीक है, मैं एक्चुअली इंग्लिश चैनल के लिए जो वीडियो बनाया था वही आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे माइंडसेट दिख रहा है ना, माइंडसेट। मेरे को एक आइडिया मिल गया कि माइंडसेट में मैं माइंडसेट के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, लाइक सक्सेस माइंडसेट, फेलियर माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जा रहे हैं। तो सिर्फ एक आइडिया, एक वर्ड से मेरे को इतने सारे आइडिया मिल रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर आप किसी और चीज़ पे लिखना चाहते हो, इन्वेस्टोनॉमी, तो देखो आपको और एक आइडिया मिल गया कि आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिख सकते हो अगर आपको आइडिया है तो। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं स्पिरिचुअल, तो आप जाओ किसी और एक कैटेगरी को चूज़ करो और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिख दो। मतलब आपके पास हज़ारों ऑप्शन है और हज़ारों ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये था सबसे पहला बात कि आप यहाँ से आइडिया लिए। अब आपको क्या करना है? अगर मान लो आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है, आपको उन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप कहीं से टेपोगे नहीं। ठीक है, आप खुद का एक टॉपिक क्रिएट करोगे। सपोज आपने लिखा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। ठीक है, ये जो भी है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आप गूगल में जाओगे, गूगल या यूट्यूब में जाओगे। ठीक है, यूट्यूब में जाओगे और यहाँ से आप उस टॉपिक को सर्च करोगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको जो भी मिलेगा आप उससे खुद का एक कंटेंट क्रिएट करोगे। ठीक है ना, खुद का कंटेंट क्रिएट करोगे। कॉपी मत करना, कॉपी पेस्ट मत करना। जस्ट बिकॉज आप जैसे ही ई बुक अपलोड करोगे ना, तो ये जो टीम होती है ये उसे क्रॉस चेक करती है। अगर आपका कंटेंट कहीं पे भी मैच कर गया तो रिजेक्ट मार देंगे आपके कंटेंट को। तो उससे बेटर है कि आप खुद का एक कंटेंट क्रिएट करो। ठीक है, आपको आइडिया भी मिल गया, आपको टॉपिक्स भी मिल गए यहाँ से, तो आप यहाँ से आप खुद का कंटेंट क्रिएट करो और दैट्स इट। आफ्टर दैट यू विल जस्ट बी अवेलेबल विद योर ई बुक। ठीक है, अब जो आपके पास ई बुक है,
अब उस ई बुक को आप सेव कर दो, फिलहाल तो आप इसे सेव कर दो MS वर्ड में, वो .docx के फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्म में आप सेव कर दो। चलो अब थोड़ा मोटिवेशन सेशन हो जाए, ठीक है। देखो मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया था ई बुक लिखना। पहले मेरे को $0 का सेल हुआ, $0, ठीक है। मैंने अभी तक लिखे हैं 5 से 6 ई बुक्स, ठीक है। और वो सारे कुछ 40 पेज के हैं, कुछ 50 पेज के हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ अमेज़ॉन में देखोगे तो वहाँ पे आपको 100-150 पेजेस के भी मिल रहे हैं, ठीक है। 100-150 पेजेस, 240-500 इतने पेजेस के भी हैं। लेकिन 40-50 पेजेस के भी लिखो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे इन ई बुक्स को अगर जो भी खरीदेगा ना, आई एम 100% श्योर कि उसे वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अगर आप जो भी ई बुक लिख रहे हो, आप उसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। क्योंकि आप किसी के पैसे को खर्च करवा रहे हो, ठीक है। अगर आप उसमें वैल्यूज़ नहीं दोगे तो उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा। तो आप बदवा लेने से बेटर है कि एक वैल्यू दे दो, उसे दे दो, वो भी खुश और आप भी खुश, ठीक है। तो देखो बात ऐसा है कि पहले मंथ में मेरे को $0 का हुआ था सेल। आई वॉज नॉट डिप्रेस दो, ठीक है। दूसरे मंथ में मेरे को $5 का हुआ, तीसरे मंथ में मेरे को $20, और ये चौथा मंथ है, और ये चौथा मंथ का वो है रिव्यू है, ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट मंथ मैंने सिर्फ एक बुक सोल्ड किया था अराउंड $18 का। समझ लो कि कितना महंगा बुक मैं सोल्ड कर रहा हूँ, और बिक भी रहे हैं वो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, मेरा सिर्फ 50 पेजेस का ई बुक होता है और मैं उसे इतने में बेच रहा हूँ। लोगों पे 200 पेजेस का ई बुक होता है, वो $2 में बेचते हैं। देखो क्या ही है, वही बात है कि अगर आप वैल्यूज़ दोगे तो लोग खरीदने को तैयार है, सिंपल है। तो ये मेरा इस मंथ का 149 यूनिट सोल्ड है। और ये मैं आपके सामने रिलोड भी कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि यार फेक बताता है ये। तो ये फिलहाल रिलोड हो चुका है। और ये जो बताता है, ये लास्ट मंथ का जो अगर कुछ ड्यू रह जाता है आपका, जिसे पेमेंट करना होता है, तो ये अमाउंट वहाँ पे शो कराएगा। क्योंकि मेरा लास्ट मंथ का पेमेंट क्लियर हो चुका है, तो ये अब शो नहीं करा रहा है। ये मंथ के एंड में ये अमाउंट इधर आ जाएगा और ये इधर शो कराएगा, ठीक है। तो पेमेंट क्लियर होने के बाद ये $0 बता देते हैं। अमेजॉन किंडल में भी चले जाते हैं अपन, रिपोर्ट्स के लास्ट 90 डेज में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। देखो मेरे को यहाँ से पैसिव सोर्स का एक इनकम मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि $149। अगर मैं मंथली भी अगर सिर्फ $500 भी कमा रहा हूँ तो दैट इज़ वे मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो बिना कुछ किए सिर्फ ई बुक अपलोड करके पैसिव इनकम आ रहा है वो, और कुछ नहीं। तो अगर आपको ये सारा ऑप्शन मिल रहा है तो वाई शुडंट यू गो विद दिस थिंग, ठीक है। लास्ट 90 डेज़ का मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैंने $100 प्लस का एक रिवेन्यू किया था, बट वो तो शो नहीं होगा क्योंकि 90 डेज़ तक का ये लिमिट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने 2 यूनिट सोल्व किए थे। और यहाँ पे मैंने फ्री यूनिट्स कभी कभार मैं प्रमोशन करवा देता हूँ, तो फ्री यूनिट्स भी मैंने सोल्व किए हैं। और यहाँ पे पेड यूनिट्स भी हैं। यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपका ई बुक नहीं बिकेगा, लेकिन ये बात की गारंटी है कि आपकी ई बुक को पढ़ने के लिए लोग आएंगे। और ये सब चीज़ वो है कि जिन्होंने आपकी ई बुक को खोला है, ठीक है। इन्होंने खोला है, जिन्हें अच्छा लगा उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने खरीद लिया, जिनको ख़राब लगा उन्होंने छोड़ दिया। देख लो यहाँ पे 0 सेल्स है, लेकिन खरीदेंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसा है। तो आप यार एक काम करो, आप ई बुक लिखना शुरू करो, ठीक है। वेट मत करो। अगर आप वेट करोगे कि मैं एक अच्छा सा टॉपिक खोजूंगा, फिर उसे ई बुक लिखूंगा, फिर उसे किंडल में डालूंगा, फिर बायर्स लेके आऊँगा, तब तक ना भाई बहुत लेट हो चुका होगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप अभी ई बुक लिखना शुरू करो और उसमें कुछ वैल्यूज़ डालो। उस ई बुक को किंडल और ड्राफ्ट टू डिजिटल में अपलोड करो, ठीक है। यहाँ पे पूरा खिचड़ी बन गया, तो मैं अभी और लिखने नहीं वाला हूँ। अपलोड करो और दैट्स इट, और मज़े करो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि आपको ई बुक जैसे आप लिख लेते हो तो आपको बुक शेल्फ में जाना है, किंडल में क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको बुक का टाइटल लिखना है। आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है, यहाँ से फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो ड्राफ्ट डिजिटल का है ना, यहाँ पे माई बुक्स में जाके आपको ऐड न्यू बुक करना है, ठीक है। और देखो भाई, PLR बुक्स को तो कभी करना मत, सबसे पहली बात, ठीक है। PLR बुक्स को अगर कर लिए तो रिजेक्ट हो जाओगे, पहली बात। और ज़्यादा रिजेक्शन हो गया तो भाई साहब सस्पेंशन हो जाएगा अकाउंट का, तो वो मत करने देना। देखो मैंने भी ट्राई किया था, ठीक है। आपके जैसा दिमाग मेरा भी था एक जगह एक टाइम पे, तो मैंने सबसे पहले वही किया था कि मैंने इसी को अपलोड कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये देखो ब्लॉग दिखा रहा है, तो बस यही चीज़ है। तो सबसे पहला काम आपका होता है ई बुक को क्रिएट करना। देखो दोनों जगह एक ही है। आपको जो बुक आर्ट, जो आपको जो बुक कवर चाहिए होता है, वो आप canva.com से जाके बुक कवर बनवा लेना, और दैट्स इट। उसके बाद आप इसमें लिखना आई हैव अ फ्रंट कवर, यहाँ पे अपलोड कर देना उस बुक कवर को। बुक का टाइटल लिखना, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर वैसे ही अगर सीरीज़ है आपके पास तो सीरीज़ के बारे में डिटेल लिखना, नहीं है मेरे पे, छोड़ो। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स कोई तो है नहीं, आप खुद ही बनाए हो अपने ई बुक को, तो अपना ही नाम लिख देना इसके बदले, और या फिर रिमूव ही कर देना, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, देखो यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। थोड़ा सा सर्च कीवर्ड्स के बारे में लिख देना यहाँ पे, जो आप चाहते हो कि मतलब ये टाइप करने से आपका बुक शो। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे 7 कीवर्ड्स का लिमिट है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से आप जितना भी दे सकते हो, बट वो लिमिट प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म मैटर करता है, ठीक है।
उसके बाद आप कैटेगरी डाल देना यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कैटेगरी डालना है। फिर उसके बाद ये चीज़ तो छूना ही मत, ये आपके ई बुक की विजिबिलिटी को लिमिट कर देगा, तो मत करना। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये आगे लेके जाएगा नहीं मेरे को। तो इसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। इसके बाद आपको ई बुक को अपलोड करना है, सिमिलर टू दिस, इसमें भी आपको अपलोड करना होता है ई बुक। देखो यहाँ पे पहला स्टेप जैसे यहाँ पे ई बुक अपलोड करना होता है, ब्राउज करके अपलोड कर दो। फिर उसके बाद थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दो, ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना, जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था, कहाँ गया, यहाँ पे पेस्ट कर देना। और फिर उसके बाद कहाँ गया, हाँ मैं काट देता हूँ यार, ये टैब अननेसेसरीली टैब खोल रखे हैं ना, इसलिए कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ मैं। तो इसके बाद आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। स्टेप 2 में आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लेआउट बताना होगा कि आपका टाइटल वगैरह क्या है, हेडिंग क्या है आपके बुक का। अगर सही है तो ठीक है, 7 कंटिन्यू, नहीं तो फिर बोलना कि दीज आर एन माई चैप्टर, और उसके बाद आप चेक करना है कि आपका चैप्टर कौन सा है। फिर उसके बाद 7 कंटिन्यू मार के नेक्स्ट पेज में आ जाना, प्रीव्यू में। अब यहाँ पे आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आप डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे पेज का, फॉन्ट का, समथिंग। और उसके बाद लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, लेट मी शो यू, लेट मी टेक यू टू दैट पेज, जहाँ पे आपको, चलो मैं आपको एक अपना ई बुक दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक ई बुक है, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद बिटकॉइन। मैंने इसी तरह किया, जैसे मैंने आइडिया लिया, ग्रैब किया, लिखा, और आपके सामने ये सब है, देखो इंद्रजीत नायक यहाँ नीचे में लिखा है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिश में जाना है। पब्लिश नहीं, एक्चुअली जो लास्ट स्टेप होता है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो लास्ट स्टेप कुछ ऐसे दिखेगा, किंडल में कैसे दिखेगा, किंडल में जो थर्ड स्टेप होता है, देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या था, ये था। दूसरा स्टेप आपको अपलोड करना है, और तीसरे स्टेप में प्राइसिंग डिसाइड करना है। किंडल, ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर सिर्फ अमेजोन के लिए मेंटेन करे, ये मैटर करेगा, लाइक amazon.com, amazon.co.uk, co.in, और वैसे ही बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन सारे के लिए ये मैटर करते हैं, ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट टू डिजिटल में क्या है, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अलग से दिए गए, ये सिर्फ एक कोलैबोरेटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ड्राफ्ट टू डिजिटल ये सेल नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक कोलैबोरेटिंग प्लेटफॉर्म है, जो सेल करते हैं वो है ये सारी चीज़। तो वो हमारी ई बुक को यहाँ से यहाँ पे देता है, ठीक है। और मैंने बाय द वे अमेजोन को बंद किया है, जस्ट बिकॉज मेरे पास खुद का एक किंडल का वो प्लेटफॉर्म है, तो मैं वहीं पे सेल कर देता हूँ डायरेक्ट, तो इसको बंद कर रखा है मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप जो भी प्राइस डिसाइड करोगे उस हिसाब से ये होता है। मैं जनरली इतने का ही बेचता हूँ, मैंने शुरू में $15-20 के भी बेचे हैं बुक, लेकिन मेरे को जब लगा कि यार लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, क्या एक धंधा चला रहे हैं, ये देख रहे हो, मतलब लोग देख के चले जा रहे हैं, तो इससे बेटर है कि मैं प्राइस को ही कम कर देता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली प्राइस को कम किया है, और 5.89 रखा था, नहीं तो भाई $15-20 का ही बेचता था मैं बुक, ठीक है। तो ये रहा वो चीज़। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास लाइब्रेरी के ऑप्शन है, बहुत सारी जगहों पे आपके बुक्स को पब्लिश किया जाएगा, और गारंटी है एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से श्योर खरीदा जाएगा, ठीक है। लेकिन खरीदेंगे ज़रूर अगर आपकी ई बुक में वैल्यू है तो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि मतलब आपकी ई बुक को देख के छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका भी माइंड बन गया तो वो जरूर खरीदेगा ना उस चीज़ को। देखो 94 ई बुक्स, मेरे उस दिन बुक को 94 बार पढ़ा गया था, ठीक है। तो पढ़ा गया था मतलब ऑब्वियसली, मतलब कितने लोगों ने पढ़ा ही होगा, 10-20 लोगों ने भी अगर पढ़ लिया है तो बहुत है, उसमें से अगर एक ने भी खरीद लिया तो वो भी बहुत है। तो इसी तरह काम करता है ये सब चीज़, ठीक है। सो आपने ई बुक के लिए आइडिया बना लिया, उसे लिख दिया और ऐसे प्लेटफॉर्म्स में पब्लिश कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, हर दिन आना है, रिपोर्ट्स खोलना है, दैट्स इट, काम खत्म। अगर अर्निंग आ गया है तो अगले महीने आपको वो अर्निंग आपके ड्राफ्ट टू डिजिटल के केस में आपके पेपाल में अकाउंट जाएगा, आपके पेपाल अकाउंट में पैसे आएंगे, और किंडल के केस में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म कराना था, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो किसी भी रीज़न से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे को पता नहीं ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि नहीं, बट मेरे को सडनली मैंने देखा ना, हार्ट अटैक आ गया था मेरे को ये अमाउंट देख के, ठीक है। मेरे को लगा अचानक से इतना कैसे आ गया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए आप लोगों के लिए। तो इसी तरह ये ई बुक वाला सेशन काम करता है। अगर आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं भी लगाओ तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं है। लेकिन लाइक या डिसलाइक जो भी करोगे यार, फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करता, मेरे को चाहिए आप लोगों के फीडबैक। आप लोग क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो, वो चीज़ भी बता देना। और साथ ही साथ अगर आपको प्रीमियम कोर्सेज चाहिए, वो भी फ्री में, ठीक है, फ्री में अगर प्रीमियम कोर्सेज चाहिए, जो ब्लॉग पोस्ट होता है, एक वेबसाइट है www.theblogmentor.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाके आप उन कोर्सेज को कंज्यूम करो यार। उसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं और मेरी टीम प्लस सम फ्रीलांसर राइटर्स, हम लोग मिलकर उस वेबसाइट को चलाते हैं, ठीक है। और उस वेबसाइट में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वहाँ पे जाओगे, मज़े करोगे अपने पैसिव इनकम सोर्स में, ठीक है। नहीं तो फिर यार बैठ जाओ, नए वीडियो का वेट करो, और फिर से देखो, फिर से बैठ जाओ और वेट करो, बैठ जाओ, देखो, वेट करो, यही है बस, और क्या है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और टिल देन इट्स इंद्रजीत नाइक साइनिंग आउट, बाय।